हेलो फ्रेंड्स, आज हम नाइन्थ क्लास की बुक है बी हाइव और उसका चैप्टर 6 है जिसका टाइटल है माई चाइल्डहुड। इसको हम रीड आउट करेंगे। ओके। और ये जो चैप्टर है ये हमारे जो जो हमारे पूर्व जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट श्री APJ अब्दुल कलाम, उनके बारे में है, उनके चाइल्डहुड से रिलेटेड है। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है और जो उन्होंने जो भी कुछ किया एज ए साइंटिस्ट, उसका जो है हमारे देश में और विदेश में हर जगह उनकी पॉपुलैरिटी है उसके कारण। ठीक है, तो आज हम इसमें जानेंगे कि उनका चाइल्डहुड कैसा था और किस तरीके से वो अपने जो कलीग्स के बीच में नॉट ओनली एज ए साइंटिस्ट बट एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्यों थे, कैसे थे। ठीक है। और इसके अलावा जो है उन्होंने एक बुक लिखी थी विंग्स ऑफ फायर, जिसके उस विंग्स ऑफ फायर में से ही ये चैप्टर हमारा जो लिया गया है। ठीक है, तो इसको हम रीड आउट करते हैं। टाइटल है माई चाइल्डहुड एंड राइटर हैं APJ अब्दुल कलाम। कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बीन स्टेट्समैन। तो स्टेट्समैन का मतलब यहाँ पर होता है पॉलिटिशियन से। क्या हम किसी ऐसे स्टेट्समैन को जानते हैं जो कि पॉलिटिशियन भी रहे हैं, जो राजनेता हैं वो भी रहे हैं। APJ अब्दुल कलाम हुज प्रोजेक्ट्स इन स्पेस, डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी। APJ अब्दुल कलाम जिनके प्रोजेक्ट्स स्पेस में, डिफेंस में और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, जिसने इंडिया को 21st सेंचुरी में गाइड किया, ठीक है, अच्छे से गाइड किया, बिकेम आ 11th प्रेसिडेंट इन 2002, जो कि हमारे 11th प्रेसिडेंट बने थे 2002 में। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। और जो विंग्स ऑफ फायर है ये अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी अपनी खुद की जीवनी होती है, किसी व्यक्ति की खुद की जो जीवनी होती है उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। जो विंग्स ऑफ फायर है उसमें अपने चाइल्डहुड के बारे में बता रहे हैं। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम बताते हैं कि उनका जो जन्म है वो एक तमिल फैमिली में हुआ और एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, जो कि रामेश्वरम के जो आइलैंड टाउन है वहाँ पर हुआ था। और इसको मद्रास स्टेट में हुआ था, जिसको कि पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। ठीक है, पहले मद्रास और आजकल चेन्नई के नाम से इसे जाना जाता है। मद्रास का नाम जो है आजकल बदल करके चेन्नई कर दिया गया है। माई फादर जैनुलाब्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit। अब्दुल कलाम बताते हैं कि उनके जो फादर जैनुलाब्दीन जिनका नाम था, उनके पास में ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी और ना ही कोई ज़्यादा धन दौलत थी। इसके बावजूद, इन सब कमियों के बावजूद, डिसएडवांटेजेस का होता है स्कैरसिटीज़, इन सब कमियों के बावजूद भी ही पजेस का मतलब होता है हैड, रखना। ही हैड ग्रेट इन्नेट विजडम, उनकी जो है इन्नेट का मतलब होता है इनबॉर्न, जो हमें जन्म से ही जो क्वालिटीज़ मिलती हैं उसको हम बोलते हैं इन्नेट। उनके अंदर जन्म से ही जन्मजात बुद्धि थी, विजडम थी एंड अ ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, और आत्मा की उदारता थी, एक सच्ची उदारता थी। जेनरसिटी होता है उदारता, काइंडनेस। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर, आशिया अम्मा। और अब्दुल कलाम की जो मदर थी जिनका नाम था आशिया अम्मा, उनके रूप में जो है उनको एक आइडियल, एक आदर्श हेल्पमेट मिला, यानी कि उनको जो आशिया अम्मा थी ये अब्दुल कलाम की मदर थी। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together। अब्दुल कलाम बताते हैं कि उनको एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल तो नहीं पता जिनको रोज़ उनकी मदर खाना खिलाती थी, लेकिन इतना पता है कि
इनके परिवार के जो सभी सदस्य थे, मेंबर्स थे, उनसे कहीं ज़्यादा आउटसाइडर्स इनके साथ घर पे खाना खाते थे। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. ये जो इसके पेरेंट्स के कई माता पिता के कई बच्चे थे, यानी कि कई भाई बहन में से ये एक था, और ये हाइट में छोटे थे और बिल्कुल अनडिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है ऑर्डिनरी, ठीक है, ऑर्डिनरी लुक्स थी, जैसे कि दूसरे बच्चे थे ऐसे ही थे। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, और ये लंबे माता पिता और सुंदर माता पिता के घर में इनका जन्म हुआ। वी लिव्ड इन अ एंसेस्ट्रल हाउस, और इनका एंसेस्ट्रल हाउस जो था, एंसेस्ट्रल का मतलब इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, इनके पिताजी के जो पिताजी थे, ठीक है, उनका जो ख़ानदानी घर था, पुश्तैनी घर था, उसके अंदर ये रहते थे। विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि 19th सेंचुरी के बीच में बना था। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्को स्ट्रीट इन रामेश्वरम, और ये एक बहुत ही बड़ा पक्का घर था जो कि चूने और जो ईंट थी उससे बना हुआ था, और ये रामेश्वरम की जो मस्जिद वाली गली थी उसमें था। माई ऑस्टियर फादर, ऑस्टियर का मतलब हम ये मान के चलेंगे यहाँ पर कि सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड सीवियर, ठीक है, सिंपल थे लेकिन स्ट्रिक्ट थे इनके फादर। यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, इनके फादर बिल्कुल सिंपल थे, डाउन टू अर्थ थे, और जो इनएसेंशियल, जो अनावश्यक थे, जो एसेंशियल नहीं थी, उन कंफर्ट से और लग्जरीज, जो लग्जरीज थी, ऐशो आराम थे, उनसे बचते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लॉथ्स, लेकिन जहाँ तक भोजन, दवाई, कपड़े, इनका संबंध था, इन सब ज़रूरतों को पूरा किया जाता था। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, अब्दुल कलाम कहते हैं कि वास्तव में जो इनका बचपन था वो बहुत ही सिक्योर था। सिक्योर का मतलब होता है बहुत ही प्रोटेक्टेड था, सुरक्षित था, बोथ मटीरियली एंड इमोशनली। जो कि मटीरियली होता है, हम भौतिक रूप से मान के चलेंगे, भौतिक रूप से भी, और इमोशनली भी, भावनात्मक तौर पर भी इनका बचपन बहुत ज़्यादा सुरक्षित था, प्रोटेक्टेड था। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो 1939 में जो है उसकी शुरुआत हो गई थी। तो ब्रेकआउट का मतलब था कोई भी अनप्लेजेंट एक्टिविटी अगर स्टार्ट होती है तो उसके लिए हम ब्रेकआउट ये वर्ड यूज़ करते हैं, ये मीनिंग यूज़ करते हैं, ब्रेकआउट, ठीक है। जैसे अभी कोरोना जो है ये ब्रेकआउट हुआ कहाँ से, चाइना के वुहान इलाके से, तो हम ब्रेकआउट कह सकते हैं। तो ब्रेक की सेकंड फॉर्म है ब्रोकआउट, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जहाँ पर भी डेट वगैरह मिलती है तो वहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। व्हेन आई वॉज 8 years ओल्ड, जब ये 8 years ओल्ड थे उस समय ये 1939 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टैमरिन सीड्स इरेप्टेड इन द मार्केट। कुछ रीज़न रहे होंगे जिनको कि अब्दुल कलाम समझ नहीं पाए उस समय, कि अचानक मार्केट के अंदर जो इमली के जो बीज थे, सीड्स का मतलब बीज, और टैमरिंड होता है इमली, इमली के जो बीजों की डिमांड जो है वो मार्केट में अचानक बढ़ गई। इरप्टेड का मतलब होता है ग्रू अप, ठीक है। तो यहाँ पर एकदम से मार्केट जो है उसके अंदर डिमांड बढ़ जाती है। आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल दैम टू ए प्रोविज़न शॉप ऑन मॉस्को स्ट्रीट। तो अब्दुल कलाम उन सीड्स को कलेक्ट करते थे और उनको मॉस्को स्ट्रीट के अंदर एक प्रोविज़न शॉप थी, ठीक है, जनरल स्टोर की, खाने पीने का जहाँ पर सामान मिलता था, वहाँ पर ये जाकर के उनको सेल करते थे। अ डेज कलेक्शन वुड फैच में द
प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। और इनकी जो एक दिन 1 डे जो कलेक्शन था सीड्स का, उससे इनको लगभग 1 आना कमाई होती थी, उस समय अर्निंग हो जाती थी। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनामनी। अब इनके जो बहनोई थे, ब्रदर इन लॉ, जिनका नाम था जलालुद्दीन, वो इनको वॉर से रिलेटेड स्टोरीज बताया करते थे, जिनको कि बाद में दिनामनी जो एक न्यूज़पेपर था, उनके हेडलाइंस के अंदर अब्दुल कलाम ट्रेस करने का, खोजने की कोशिश करते थे, अटेम्प्ट करते थे। ठीक है। और एरिया बीइंग आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब होता है जो कि बिल्कुल सेपरेट हो, अलग हो, आइसोलेटेड है, जो दूसरों से इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पर आइसोलेटेड। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। तो वॉर से इनका जो एरिया था उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अनअफेक्टेड रहा। बट सून इंडिया वाज फोर्स्ड टू जॉइन द अलाइड फोर्सेस एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड। लेकिन बहुत जल्दी अपने देश को, इंडिया को भी अलाइड फोर्सेस को ज्वाइन करना पड़ा और कुछ इमरजेंसी जैसे हालात वहाँ पर उनकी घोषणा हो गई। डिक्लेयर का मतलब होता है प्रोक्लेम करना, ठीक है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट करना। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। जो फर्स्ट कैजुअलिटी, कैजुअलिटी का मतलब जो पहला जो इफेक्ट था, ठीक है, जो नुकसान था, लॉस था, वो रामेश्वरम स्टेशन के ऊपर जो ट्रेन रुकती थी उसको, उसका जो रुकना है वो बंद हो गया, उसके रूप में पहली कैजुअलिटी वहाँ पर सामने आती है। यानी कि जो रामेश्वरम रेलवे स्टेशन था जहाँ पर ट्रेन रुकती थी, वो ट्रेन का रुकना बंद हो गया। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and धनुषखोड़ी। अब देखिए इसमें जो न्यूज़पेपर्स थे, अब उनको बंडल बना करके और मूविंग ट्रेन से रामेश्वरम रोड जो था और रामेश्वरम धनुषखोड़ी के बीच में जो सड़क थी, वहाँ पर उसको चलती हुई ट्रेन से फेंकना पड़ता था। ठीक है, रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में जो सड़क थी उसके ऊपर फेंका जाता था। दैट फोर्स्ड माई कज़न शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली आई फील्ड द स्लॉट। अब जब बंडल्स बनाकर के न्यूज़पेपर के उनको फेंकना पड़ता था, उस समय इनके जो कज़न थे, जो चचेरे भाई थे, जिसका नाम था शमसुद्दीन, वो रामेश्वरम के अंदर न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते थे। उनको एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत थी बंडल्स को कैच करने के लिए, और नेचुरली का होता है स्पॉन्टेनियसली, और बड़े ही स्वाभाविक तौर पर उसकी कमी को किसने पूरा किया? अब्दुल कलाम ने पूरा किया। यानी कि अब जो अब्दुल कलाम थे वो उनकी हेल्प करने लगे। शमसुद्दीन हेल्प मी ऑन माई फर्स्ट वेजेज, और शमसुद्दीन के साथ में उन्होंने अपनी फर्स्ट वेजेज, जो पहली इनकी दिहाड़ी थी, उनको अर्न किया। हाफ ए सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। हाफ सेंचुरी लेटर, लगभग 50 साल बाद भी जो अब्दुल कलाम है वो उसको महसूस कर सकते हैं, यानी कि जब जीवित रहे तो जो फर्स्ट टाइम उन्होंने जो अपने खुद के पैसे कमाए थे, उसकी जो एक प्राइड, सर्ज ऑफ प्राइड था, सर्ज का मतलब होता है एक एक्साइटमेंट था, प्राइड का जो गर्व होता था उन्हें अपने आप पर, वो उसको फील कर सकते थे। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब्दुल कलाम कहते हैं कि प्रत्येक बच्चा कुछ जन्मजात कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्वालिटीज़, ठीक है। इनहेरिटेड का मतलब
जो उसे जन्म से मिलती हैं, चाइल्ड बॉर्न, ठीक है, जो उसे बच्चे के साथ जन्म से कुछ गुण मिलते हैं, उनके साथ बच्चा पैदा होता है। इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, जिसमें इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक एनवायरनमेंट मिलता है बच्चे को, जिसमें बच्चे पैदा होते हैं। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटीज़, जहाँ पर उनको माता पिता के द्वारा, जो अथॉरिटी, फिगर ऑफ अथॉरिटीज़ हैं, उनके द्वारा उनको ट्रेन किया जाता है। कहने का मतलब होता है जो बच्चे जन्म लेते हैं घर के अंदर, तो ये उन्हें सोशियो इकोनॉमिक और इमोशनल एनवायरनमेंट उनको मिलता है, और इसलिए जन्मजात कुछ गुण होते हैं बच्चों के अंदर जो कि बच्चों को विकसित होने में उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। यानी कि बच्चे जन्मजात कुछ गुण लेकर के पैदा होते हैं, और वो जो उनके जो ट्रेट्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उनके ऊपर इन्फ्लुएंस रहता है, उनके जो ब्रिंग अप के ऊपर, पालन पोषण के ऊपर, द वे दे आर ब्रॉट अप। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, कहता है कि इस तरीके से मैंने जो कुछ गुण सीखे वो मैंने ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन मेरे फादर से मैंने वो गुण प्राप्त किए। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। मेरी मदर से, यानी कि इनकी माताजी से, इनको जो है अच्छाई के अंदर विश्वास और अत्यधिक काइंडनेस के गुण इनको मिले, और इसी तरीके से ये गुण जो है इनके ब्रदर्स और सिस्टर को भी मिले, जो इनके 3 भाई बहन थे उनको मिले। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। रामेश्वरम इनके, यानी कि अब्दुल कलाम के 3 फ्रेंड्स थे जो काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे, इनके फास्ट फ्रेंड थे, जिसका नाम रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन थे। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़, और ये सभी लड़के कट्टर, ऑर्थोडॉक्स होता है स्टांच या ट्रेडिशनल कह सकते हैं अपन, जो ट्रेडिशनल हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़ थी उनसे बिलोंग करते थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस amongst ourselves because of our religious differences and upbringing। जब अब्दुल कलाम कहते हैं कि जब बच्चे थे तो हम में से कोई डिफरेंस नहीं करता था, डिफ्रेंशिएट नहीं करते थे कोई भी आपस में, हमारे रिलीजियस डिफरेंसेस के कारण अथवा हमारे पालन पोषण के कारण हम में से कोई भी आपस में कोई भी जो है किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता था। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, ये पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के लड़के थे रामानंद शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, और ये रामेश्वरम टेम्पल के बहुत बड़े पुजारी थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर, और बाद में उन्होंने अपने फादर से जो उनकी जो पोस्ट थी, जो उनका पद था, इनको मिल गया। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, और अरविंदन जो था वो वहाँ पर जो विजिटिंग पिलग्रिम्स थे, पिलग्रिम्स होते हैं टूरिस्ट हु कम ऑन रिलीजियस ट्रिप्स, जो धार्मिक यात्रा के ऊपर जो लोग आते हैं उनको बोलते हैं पिलग्रिम्स, यानी कि तीर्थ यात्री, ठीक है। तो तीर्थ यात्रियों को विजिटिंग करने वाले जो पिलग्रिम्स थे उनके लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करने का जो बिज़नेस था उस बिज़नेस को अरविंदन ने संभाल लिया। एंड शिव प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज़, और सदर्न रेलवेज़ में कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम जो है शिव प्रकाशन ने किया, यानी कि शिव प्रकाशन कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम रामा कल्याणम सेरेमनी, a family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site
situated in the middle of the pond called Ramatirth, which was near a house. और जो वार्षिक श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी होती थी उसमें जो अब्दुल कलाम की जो फैमिली थी वो स्पेशल प्लेटफॉर्म के साथ में बोट्स को अरेंज करती थी, और उन बोट्स के अंदर जो एक प्लेटफॉर्म था, स्पेशल प्लेटफॉर्म, वहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी की जो आइडल्स थी, जो मूर्तियाँ थी, वो उन पे रखी जाती थी, और वहाँ से टेंपल से लेकर के जो मैरिज साइट थी वहाँ पर उन मूर्तियों को, आइडल्स को ले जाया जाता था। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्था, जो कि बिल्कुल पॉन्ड के बीच में जो मैरिज साइट थी जिसको रामा तीर्थ के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर ले जाया जाता था। विच वॉज नियर अ हाउस, जो कि उनके घर के बिल्कुल पास में था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंडमदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन अ फैमिली। और इनके जो ग्रैंडमदर थी वो इनको रामायण और जो संतों की कहानियाँ थी, जीवनी थी, वो इनको सोते समय बेड टाइम स्टोरीज के रूप में इनको सुनाया करती थी। यानी कि परिवार के जो बच्चे थे उन सबको सुनाया करती थी इनकी जो ग्रैंड मदर थी। प्रोफेट होते हैं, जो होली पीपल होते हैं, उनको बोलते हैं प्रोफेट। वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, अ न्यू टीचर केम टू अ क्लास। एक दिन जब अब्दुल कलाम 5th स्टैंडर्ड में थे तो रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, जो इनकी प्राइमरी स्कूल थी, वहाँ पर एक टीचर आता है। अ न्यू टीचर केम टू अ क्लास, एक नया टीचर इनके क्लास में आता है। आई यूज टू वेयर अ कैप विच मार्क्ड मी एज ए मुस्लिम एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री। और हुआ क्या कि अब्दुल कलाम उस समय कैप पहना करते थे, जो कि इस बात के लिए क्लेम करती थी, इस बात को इंडिकेट करती थी कि वो एक मुस्लिम है। ठीक है। और हमेशा अब्दुल कलाम जो है फ्रंट रो में बैठते थे, रामानंद शास्त्री के साथ बैठते थे। हु वोर द सेक्रेड थ्रेड, और जो कि जनेऊ पहनते थे। सेक्रेड थ्रेड का मतलब क्या होता है? जनेऊ। जो ब्राह्मण लोग पहनते हैं जनेऊ, उसे बोलते हैं सेक्रेड थ्रेड। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद ए मुस्लिम बॉय। जो नया टीचर था वो इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाया। स्टमक का मतलब होता है डाइजेस्ट करना। इस बात को टॉलरेट नहीं कर पाया, डाइजेस्ट नहीं कर पाया कि एक हिंदू पुजारी का लड़का, प्रीस्ट का मतलब ब्राह्मण का, हिंदू पुजारी का लड़का एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठा हुआ है। इस बात को नया टीचर टॉलरेट नहीं कर पाया। इन अकॉर्डेंस विद अ सोशल रैंकिंग के अनुसार, एज द न्यू टीचर सॉ इट, नए टीचर ने जैसा कि देखा, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। तो नए टीचर ने सोशल जो अकॉर्डेंस, जो इनका सोशल रैंकिंग के हिसाब से, उसने जो है प्रायोरिटी रामानंद शास्त्री को दी, और उन्होंने अब्दुल कलाम से कहा कि वो जाकर के बैक बेंच के ऊपर बैठ जाएं। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री। तो अब्दुल कलाम को बहुत बुरा लगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा दुखी हुए, और रामानंद शास्त्री को भी वैसा ही लगा, यानी कि वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हुए। ही लुक्ड एट अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। और वो जो है काफ़ी डाउनकास्ट का मतलब होता है काफ़ी उदास और दुखी दिखाई दे रहे थे जब ये अब्दुल कलाम पीछे की रो में अपनी सीट पर पहुँचे। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। और जब ये अपनी लास्ट रो में अपनी सीट के ऊपर जा रहे थे अब्दुल कलाम, तो उस समय रामानंद शास्त्री की जो उन्होंने रोने वाली जो इमेज देखी थी, वो उनके ऊपर एक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ती है, यानी कि वो काफ़ी लंबे समय तक उनके दिल में एक जगह बन जाती है। ठीक है।
After school, we went home and told our respective parents about the incident. स्कूल के बाद में हम अपने घर गए और अपने अपने माता पिता को इस इंसिडेंट के बारे में बताया. लक्ष्मण शास्त्री summoned the teacher and in a presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. लक्ष्मण शास्त्री ने क्या किया, टीचर को बुलाया. समन होता है सेंड फॉर, उस टीचर को बुलाया और उनकी प्रेजेंस के अंदर रामानंद शास्त्री और जो है अब्दुल कलाम की प्रेजेंस में उन्होंने टीचर को बताया कि उन्हें बच्चों के बीच में कम्युनल जातीय असहिष्णुता और सामाजिक असमानता का जहर नहीं फैलाना चाहिए इन निर्दोष मासूम बच्चों के दिमाग में. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. उन्होंने बिल्कुल bluntly का होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड वे, इन ए स्ट्रेट फॉरवर्ड वे, प्लेनली उन्होंने बिल्कुल सीधे सीधे उस टीचर से कहा कि या तो वो माफ़ी मांग ले अथवा स्कूल और आइलैंड छोड़ कर के चला जाए. Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. और उस नए टीचर ने अपने बिहेवियर के लिए ना केवल माफ़ी मांगी, उसने अफसोस जताया, बल्कि स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड. और जो लक्ष्मण शास्त्री ने जो कन्विक्शन होता है एक अपराध को मानने वाली जो बात होती समझ होती है, उसकी वजह से यानी कि उसने लक्ष्मण शास्त्री मेड द टीचर रियलाइज हिज मिस्टेक एंड अल्टीमेटली द स्ट्रॉन्ग बिहेवियर ऑफ लक्ष्मण शास्त्री चेंज द एटीट्यूड ऑफ द यंग टीचर फॉर एवर. इसके बाद में जो यंग टीचर था उसका जो बिहेवियर था वो बिल्कुल बदल जाता है. ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रेगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. ऑन द होल का मतलब कुल मिलाकर रामेश्वरम का जो सामाजिक छोटा सा जो सोसाइटी थी, स्मॉल सोसाइटी जो समाज था छोटा सा, वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रेगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. जो भिन्न सामाजिक जो ग्रुप्स थे, सोशल ग्रुप्स थे, उनके बंटवारे के मामले में, उनके सेपरेशन के मामले में बहुत ज़्यादा कठोर थे. हाउएवर माय साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. लेकिन अब्दुल कलाम कहते हैं कि इनके जो साइंस टीचर थे जिनका नाम था शिव सुब्रमण्य अय्यर, हालांकि वो एक ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, तो ऑर्थोडॉक्स वालों ट्रेडिशनल ब्राह्मण थे और उनकी वाइफ बहुत ही नैरो थॉट्स वाली वाइफ थी, नैरो माइंडेड थी इनकी वाइफ, कंजर्वेटिव आइडियाज़ वाली थी. वो एक तरीके से बिल्कुल हटकर थे. रिबेल का मतलब होता है टोटली डिफरेंट थे, अपोज करने वाले थे. ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजीली. उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की इन सोशल बैरियर्स को तोड़ने की, ताकि अलग अलग बैकग्राउंड के जो लोग हैं वो आपस में घुल मिल सकें, आसानी से घुल मिल सकें. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of big cities. और वह जो साइंस टीचर थे वो घंटों बिताया करते थे अब्दुल कलाम के साथ में और उन्हें कहा करते थे कि कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को इतना डेवलप करो कि तुम जो शहर के जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं उनके बिल्कुल कंपैरिजन में आ जाओ.
ऑन पार का मतलब होता है ऑन द कंपेरिजन ऑफ दीज सिटी पीपल। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर ए मील। एक दिन उन्होंने अब्दुल कलाम को अपने घर पर खाने के लिए उन्होंने इनवाइट किया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ ए मुस्लिम बॉय बीइंग इनवाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। तो साइंस टीचर ने इनको अपने घर पे इनवाइट किया था खाने के लिए। तो इनकी वाइफ ने जब देखा कि एक मुस्लिम बॉय इनके घर में खाने के लिए आने वाले हैं, तो इस विचार से इनकी वाइफ बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाती है। हॉरिफाइड का मतलब शी वॉज वेरी मच टेरिफाइड ऑन द प्रोस्पेक्ट ऑफ इनवाइटिंग अ मुस्लिम बॉय एट हर होम इन हर रिचुअली प्योर किचन। और इनकी जो रिचुअली का मतलब होता है बिल्कुल जो एक सांस्कारिक तरीके से जो इनकी प्योर किचन थी। रिचुअली प्योर का मतलब कैप्ट प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस, जो धर्म के मामले में जो बिल्कुल धार्मिक पवित्र माना जाता था उस किचन को, उसमें जहाँ पर भोजन कराने की बात थी उस विचार से ही बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाती है। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। और उस लेडी ने अब्दुल कलाम को अपने किचन में भोजन कराने से सर्व करने से मना कर दिया। शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands. शिव सुब्रमण्य अय्यर बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुए। perturbed का मतलब होता है इस तरीके से व्यथित होना, प्रभावित होना, और ना ही वो अपनी वाइफ से एंग्री हुए, गुस्सा हुए, बल्कि उन्होंने अपने खुद के हाथों से भोजन परोसा एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील। और वो खुद भी कलाम के साथ भोजन करने बैठ गए। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। उनकी वाइफ जो थी वो किचन के दरवाजे के पीछे से उनको देख रही थी खाना खाते हुए। आई वंडर्ड whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. अब्दुल कलाम को बड़ी हैरानी हुई कि उसने क्या देखा कि कोई खाने के मामले में, चावल खाने के तरीके में, पानी पीने में, अथवा भोजन करने के बाद में फ़र्श को साफ़ करने के तरीके में क्या उसको कोई डिफरेंस नज़र आया। इस बात को लेकर के उनको हैरानी हुई कि क्या उनको कोई डिफरेंस नज़र आ रहा था। When I was leaving his house, Shiv Subramania Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. और ये जब वहाँ से जाने वाले थे तो शिव सुब्रमण्य अय्यर उन्होंने उनको इनवाइट किया कि दोबारा वहाँ पर डिनर करें उनके घर पर नेक्स्ट वीकेंड में। Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. When I visited his house the next week, Shiv Subramanya Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. और उस साइंस टीचर ने बताया, अब्दुल कलाम को बताया कि जब आप सिस्टम को चेंज करने का डिसाइड करते हो तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स का सामना करना ही पड़ता है। कन्फ्रंटेड का होता है फेस करना। तो जब नेक्स्ट वीक में उनके घर पे जाते हैं अब्दुल कलाम, तो शिव सुब्रमण्य अय्यर की जो वाइफ थी उनको किचन के अंदर लेके जाती है और अपने हाथ से उनको भोजन खिलाती है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। सेकंड पार्ट जो है, रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल बी कवर्ड इन सेकंड वीडियो, इन सेकंड पार्ट। ओके, आई होप कि आपको लाइन टू लाइन जो है एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। ठीक है, आप इसी तरीके से जो है इनको वीडियोस को देखते रहें, अपने कमेंट्स और अपने सजेशंस जो हैं देते रहें, फीडबैक देते रहें। ठीक है, अगर आपको वीडियोस मेरे पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव एन चीयरफुल डे।